हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आपको पता ही है कि भाई स्टडी IQ IAS का 2.0 आ गया है, तो द हिंदू का भी 2.0 शुरू होने वाला है और शुरू हो गया। इनफैक्ट मेरे साथ विरत सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। चलिए भाई, 2.0 शुरू कर दिया आपने आज से। हाँ सर, आज से शुरू हो क्या गया। रहा एक्सपीरियंस? बेहतरीन, शानदार। जैसा हमें हिस्ट्री में प्रेम मिला हाँ, वैसा ही हमको द हिंदू में भी प्रेम मिला। तो आपको भी मजा आया होगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, द हिंदू तो सब कोई पढ़ता ही है, हमारे सारे फैकल्टीज द हिंदू पढ़ते हैं। असली बात तो ये है, पढ़ाने का शायद पहला मौका है आपका। हाँ, द या हिंदू पहले पढ़ा है आप? द हिंदू पढ़ाने का तो पहला मौका है। तो हिस्ट्री से भी वो कुछ नॉस्टैल्जिया आता है कि ये ऐसा ही? बच्चे तो बहुत कमेंट में लिख रहे हैं कि हमने आपसे हिस्ट्री पढ़ा है, अब द हिंदू पढ़ने का मजा आएगा। इत्तेफाक से आज मैंने जब शुरुआत करी और जो पहली न्यूज़ ली उसमें मुझे कुछ उदाहरण देने का मौका मिल गया। इतिहास का मामला था, आधुनिक भारत का भी उदाहरण मुझे देने को मिला। तो कुछ लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आए कि सर करंट अफेयर्स को इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का मौका मिला। मेरे को भी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस है, बच्चों को भी नया मिला होगा इस तरीके का एक्सपीरियंस की हिस्ट्री को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। ऐसे एक खबर थी सर, वहाँ की राजस्थान की खबर थी और वो धर्मांतरण को लेकर के थी। अच्छा, तो मैंने कहा कि मौका क्यों चूका जाए, उसको पूरा बोल देते हैं। तो वो अच्छा कनेक्टिविटी बना। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं करंट अफेयर्स के साथ और अपने अन्य विषयों के अनुभव को बच्चों को दे पाऊंगा। ठीक है। तो जगना पड़ा सुबह? हाँ सर, ये जो एक्सपीरियंस था, ये मेरा पर्सनली इस पर्पस से तो पहला एक्सपीरियंस इसलिए हुआ कि न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ा सुबह उठ करके इतना। तो घर वाले खुश थे? घर वाले भी सब सोए हुए थे सर उस समय तो। लेकिन ये अच्छा आनंद आया कि थोड़ा सा सर्दी का भी मौसम है और जो वो शांत एकांत वातावरण, चाय के साथ जो अखबार का मिला, वो बहुत दिन बाद मिला होगा। एकदम सर, मतलब कई वर्षों के बाद जब से इतिहास पकड़ा है तब से। तो जिसका भी रूटीन सुधारना होता है, हाँ, उसको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। एजेंडा क्या रहेगा विरत आगे? अगर हिंदू की बात करें, क्या हासिल करना चाहते हैं आप बच्चों के साथ? आपने जैसे मान लीजिए आज पढ़ाया ही, आगे भी आपके दिमाग में कई सारी योजनाएं होंगी ही। जिम्मेदारी वाला काम है द हिंदू पढ़ाना, क्योंकि ये मेंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सोचा है आपने? हाँ सर, मैंने डिस्कस भी किया इसको बच्चों के साथ। इनफैक्ट हमने कहा कि हम लोग न्यूज़ तो पढ़ेंगे ही, बट ऑब्वियस है न्यूज़ का प्रोग्राम है, न्यूज़ पढ़ेंगे, लेकिन हर न्यूज़ में हम ये भी तलाशने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें प्रीलिम्स का एंगल बनेगा तो कैसा बनेगा, क्योंकि सिर्फ न्यूज़ पढ़ना तो पर्याप्त नहीं है सर। और अगर हम बच्चों को एनालिसिस करके दे रहे हैं तो मैं उन्हें ये समझा पाऊँ कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है और उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ें। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, वो आगे आपके बौद्धिक विकास में काम आती हैं, लेखन में उनकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ तक इंटरव्यू तक भी ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अंक कमाने के लिए पढ़ें। अगर कोई द हिंदू इसलिए पढ़ रहा है कि उसका प्रीलिम्स और मेंस में वो सहायता कर दे, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, ये तो डिनाई नहीं है, लेकिन यही एक एस्पेक्ट हो ऐसा सही नहीं है। तो मैंने आज यही क्लियर किया और आगे भी मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग मजे से पढ़ेंगे। मजे से पढ़ने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हमको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो तो हम करेंगे ही। सोशली भी जो चीज़ें हमें अगर समझने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है, हम वो भी डिस्कस करेंगे और विभिन्न आयामों को उसमें से कुरेदने का प्रयास करेंगे। और सुबह का समय है, 9 बजे का समय है, आसानी से जितना करा जा सकेगा, जितना आसान भाषा से आपको समझाया जा सकेगा। द हिंदू को लोग समझते हैं कि सर बहुत कठिन है भाषा, इसी वजह से खास तौर से हिंदी बेल्ट का जो बच्चा है वो उसको टच नहीं करता है, घबराता है। तो उसमें हम यही आनंद देने का प्रयास करेंगे। लेकिन टच करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। जैसे आज के ही जब मैंने प्रोग्राम लिया, आज का एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग जाएं और उसको देखें और समझें कि किस तरीके से हम आगे की अप्रोच रखेंगे, वो वहीं से क्लियर होगा। तो उसमें जब मैंने बताया आपको कि जैसे एक न्यूज़ मैंने कवर करी, लीनियर जो हमारे यहाँ एक्सपेंशंस हो रहे हैं या फिर सड़क बन रही हैं, रैखिक अवसंरचना का विकास हो रहा है, वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा नहीं है, वो पर्यावरण से भी जुड़ा मुद्दा है। वन भी समाप्त हो रहे हैं उससे, लेकिन केवल वन संरक्षण ही ज़रूरी नहीं है।
बल्कि अवसंरचना का विकास भी जरूरी है। जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है? वो बता रहा है कि आप खूब विकास कीजिए, लेकिन उसी बैलेंस में वनों का विकास रखिए। फिर उसमें इतिहास के पॉइंट्स भी आ जाते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हिस्ट्री को कैसे कनेक्ट करता है। फिर उससे इकोनॉमी भी कनेक्ट होती है कि अगर ये डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमी को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। फिर इससे इकोलॉजी जो है वो भी कनेक्ट होती है। तो ये विभिन्न आयाम जो मैंने वहां पे खोलने के प्रयास किए, और कई हद तक पॉलिटी भी आ जाएगा। हाँ, कई हद तक पॉलिटी तो आएगा ही सर, क्योंकि एक्ट ही है उसमें, वन संरक्षण अधिनियम ही है। तो ये विभिन्न आयाम एक आर्टिकल में जो मिलते हैं, ये आपको वस्तुतः आपके दिमाग को खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो जैसे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने पूछा कि भाई रैखिक अवसंरचना के बारे में आप लोग समझ रहे हैं कि होता क्या है? तो नहीं क्लियर था बच्चों के लिए। एग्जाम्पल दिया गया तो ज्यादा क्लियर हुआ। तो ये सब वो एग्जाम्पल मेथड आप अपना रहे हैं अपने पढ़ाने के अंदाज में। और अगर मैं कहूँ कि बच्चों को द हिंदू की क्लास करने के बाद क्या द हिंदू अखबार भी पढ़ना पड़ेगा? इसको हम ये कह सकते हैं कि ब्रशअप करने के लिए कर लें, ऊपर से एक फौरी तौर पर देख लें। तो उसके मैंने ये भी सहायता कर रखी कि भाई हम अपना पीडीएफ भी दे देते हैं, आप उससे न्यूज़ देख सकते हो। और पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड होगा? पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे है फिलहाल तो, और आप उसमें विरद लाइव से सर्च करिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ मिल जाएगी। ठीक है। उसमें जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है विद एनोटेशन भी है, न्यूज़पेपर भी मैं दिखा देता हूँ, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये न्यूज़ किस पेज पे थी। तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये न्यूज़ आज के पेपर में इस पेज नंबर से ली गई है। ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह भी कुछ मिलेंगे बच्चों को? बिल्कुल सर, क्वेश्चंस के बिना तो तकरीबन अधूरा है ये पढ़ाई। हम ये समझ सकें कि हमने जो पढ़ा है अगर उससे प्रश्न पूछा जाए तो उसकी शैली क्या होगी। और प्रश्न प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी हो सकते हैं और मेंस ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि न्यूज़ की गहराई कितनी है। अगर दोनों आयाम बन रहे हैं तो मैं दोनों समझाता हूँ और समझाऊंगा भी आगे। एक आयाम बन रहा है तो एक को डिस्कशन किया जाएगा। तो ये प्रणाली रहेगी कि हम न्यूज़ आर्टिकल जो कवर करेंगे उसमें लास्ट में हम कुछ आपको प्रश्न भी दें, आप उस प्रश्न को सॉल्व करें। जैसे अखबार की जब बात आती है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस मनीष सर भी कराते हैं। जी जी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक समय के बाद बच्चा खुद से ही अखबार को पढ़ने लगे। जी, आपका क्या मानना है कि कोशिश यही होनी चाहिए या आपके वीडियोस पर डिपेंडेंसी बनी रहे? नहीं, ये तो सर ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ का ज्ञान खुद हो कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये समझ में आएगा क्या? एग्जैक्टली आएगा सर, क्योंकि ये सर पहली बात तो ये लंबी प्रक्रिया है जो लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक आजकल यूसीसी का चर्चा बहुत रही, जिसने पहले 1-2 साल से पढ़ा हुआ है या 1 साल से भी तकरीबन पढ़ा है, तो 1 साल में भी उसने मल्टीपल टाइम यूसीसी शब्द को सुना होगा और उसका एनालिसिस किया होगा। लेकिन मान लेते हैं कि 1 हफ्ते बाद यूसीसी फिर चर्चा में आया और कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार यूसीसी को सुन रहा है, तो अब उसको ये पता चल जाएगा कि आगे भी कई खबर इस पे आती रही हैं और मैं ज़रूर बोलूँगा कि यार इस पे पहले भी खबर आती रही हैं। तो उसके दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में ये बात जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया के बाद, कुछ समय की प्रक्रिया के बाद उसको ये समझ में आने लगेगा कि हम न्यूज़ जो लेते हैं वो रिपीटेड होती हैं, कई बार घटनाएं जो है वो रिपीटेड होती हैं। तो उन्हें समझ में आने लगेगा कि हमें यूपीएससी के लिए ये लेना है और ये स्किप कर देना है। शाहरुख खान को छोड़ना है। हाँ, शाहरुख खान को, केजरीवाल को छोड़ना है। हाँ, इस तरीके। जैसे आज के आपने केजरीवाल का नाम लिया, आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में ज़्यादातर आर्टिकल जो थे वो दिल्ली चुनाव पे थे। ऑब्वियसली इस समय का सबसे बड़ा इवेंट है तो पॉलिटिकल न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा होती ही है। लेकिन अब वहाँ पर संयम रखना पड़ेगा। मतलब ये देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल न्यूज़ कौन से हैं और पॉलिटी रिलेटेड न्यूज़ कौन से हैं। ये अंतर तो आप बताएंगे ना? हाँ बिल्कुल। ये पॉलिटिकल है भाई, इसको टच नहीं करना है, लेकिन ये एक्ट वाली बात तो पॉलिटी रिलेटेड है। संसद में अगर कुछ पेश हुआ है तो वो पॉलिटी रिलेटेड है। हाँ, अब जैसे दिल्ली का मामला भी विशेष है। अब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो उसके जो पॉलिटी के से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। कोई सामान्य राज्य जैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। लेकिन अब आप देखिए कि कौन कौन सी पार्टी चुनाव ले रही है, किसका ज़्यादा फेवर चल रहा है, इससे अभी आपका कोई लेना देना नहीं है। ये तो रिजल्ट बता ही देगा 2-3 दिन बाद। सही बात है। जो मेंस में होता है एक्चुअली, मेंस में लिखने के लिए जो हिंदू की मैं समझ पाता हूँ कि कहाँ महत्व है, वो महत्व है कि आप अलग अलग आयाम सोच पाएँ, डायमेंशन सोच पाएँ। और एडिटोरियल्स में हमेशा देखते हैं हम कि फॉलो अप स्टोरीज जब चलती हैं तो उसमें इन फेवर और अगेंस्ट जी बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। और सिर्फ ये नहीं आते फेवर और अगेंस्ट, वो वेग नहीं होते, बल्कि उनमें पॉइंट्स होते हैं कि
क्या फेवर में है, क्यों उसका अपोज किया जा रहा है, क्या उसके अगेंस्ट में है और क्या उसके फेवर में है, दोनों बातें आती हैं और दोनों पर अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप भी शायद उसी ट्रैक पर चलेंगे कि ये डायमेंशंस बच्चों के दिमाग में खुलें भी और ये आदत भी पड़े कि हम अलग अलग डायमेंशंस में सोच पाएं किसी एक टॉपिक को। अदरवाइज मेंस के लिहाज से कभी भी बच्चा तैयार नहीं हो पाएगा। देखिए, द हिंदू पढ़ें और जो संपादकीय है उसको छोड़ दें तो फिर मान के चलिए कि आपने आधा ही न्यूज़पेपर पढ़ा है और आधी ही तैयारी उससे होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रीलिम्स तैयार कर लिया, मेंस का तो बहुत बड़ा सपोर्ट हमारा उसी से आप। और इसलिए मैं जब इसको रखूंगा, मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है हमारा आज 4 फरवरी से शुरू किया मैंने इसको। कुछ लोगों ने 5 फरवरी में देखना होगा ये वीडियो, जब भी देखेंगे 4 फरवरी से हमने शुरू किया। 4 फरवरी में भी मैंने आपको एनालिसिस इसका दिया है। हालांकि आज बहुत वाइडली एनालिसिस नहीं था क्योंकि पहला दिन था, तो मैंने कहा कि आपकी भाषा और हमारी भाषा थोड़ा सा तालमेल बन जाए। तो कल से ये सहजता रहेगी उनके साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में। और जो संपादकीय वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, जैसा आपने भी अभी दोहराया इस चीज़ को कि उसमें एक न्यूट्रलिटी रहती है। कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ, कोई भी घटना घटित हुई, तो हमें केवल अपना दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। और न्यूज़पेपर में ये स्पष्ट जब आप पढ़ेंगे, जब एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों आयाम रखे गए हैं, बैलेंसिंग अप्रोच रखी गई है। अक्सर कुछ ऐसे मुद्दे, जैसे सर पॉलिटिकल मुद्दे की भी अगर हम बात कर रहे थे, तो अपने हर एक स्टूडेंट के, हर एक व्यक्ति के अपने कुछ सोच होती है। रिलीजन को भी लेकर के अपनी कुछ सोच होती है, सोसाइटी को लेकर के अपनी कुछ सोच होती है। तो व्यक्ति उसी एंगल पे सोचना शुरू करता है। और अगर वो एनालिसिस नहीं करेगा, द हिंदू एडिटोरियल्स वगैरह अगर नहीं पढ़ेगा वो, तो ऐसी संभावना हो सकती है कि वो एक तरफ बायसनेस दिखाए। तो ठीक है, एक जो आपने कहा कि अपनी एक सोच होती है और एक रिक्वायरमेंट भी होती है। कई बार यूपीएससी भी अपने क्वेश्चंस में भी डाल देता है या इंटरव्यूज में, तो अक्सर ऐसा होता है कि ओपिनियन बताइए। जी 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 जी। तो क्या इस प्रोग्राम से मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि आप ओपिनियन कैसे बिल्ड करना है, इस पर भी कुछ काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। ये इस तरीके से होगा। अब इसका संक्षिप्त एक वाक्य में बात कहूँ तो पहली बात तो कितना ही कोई आपसे कह ले कि आपकी इसमें क्या मानसिकता है बताइए, फिर भी बैलेंस अप्रोच तो वहाँ भी आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो पूरे 100% ज़रूरी है। फिर वो चाहे करंट अफेयर्स का कोई मुद्दा हो या फिर कोई विषयात्मक चीज़ें हो, इतिहास से रिलेटेड हो, अर्थव्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, एक आयाम लेकर के तो आप चल ही नहीं सकते। और इस द हिंदू प्रोग्राम से एटलीस्ट ये मैं ज़रूर देने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स को कि आपको मैं दोनों चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। शुरुआत में मैं बैलेंस बनाने की कला भी सिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि इस तरीके से इसको अप्रोच लिया जा सकता है। जैसे जैसे आप रेगुलर व्यूअर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर ये डेवलप करने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें ये 2 आयाम निकल सकते हैं और ये है इसका बैलेंस अप्रोच। तो मेरे पढ़ाने में मैं इस चीज़ को ज़रूर रखूँगा कि स्टूडेंट एक निश्चित समय के बाद ये सीख जाए कि इस टॉपिक पे बैलेंस अप्रोच किस तरफ जा सकती है, कैसे अपनाया जाए। जी ठीक है। और अंत में अगर मैं कहूँ तो सारी बातें तो मैंने पूछ ही ली हैं राज की कि आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अंत में अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहें तो अभी अभी एकदम ताज़ा कह दीजिए। 4 फरवरी है, संयोग से 14 फरवरी नहीं है, अभी समय है, स्टूडेंट्स बात समझ जाएंगे। 14 तक आते आते बात समझना थोड़ा सा छोड़ देते हैं जी। तो 4 वाली बात कह लीजिए। देखिए, ख़त्म करते करते मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के अंत तक आते आते बता देता हूँ, 4 फरवरी भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है। देखिए घूम फिर के आ गया इतिहास ही। कल शायद आप 5 फरवरी को अगर ये वीडियो देखेंगे तो 5 फरवरी भी ऐतिहासिक दिन ही रहेगा। तो मैं तो ये कहूँगा, पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि 5 फरवरी का इतिहास क्यों है। 4 का अगर जानना है तो आज के वीडियो देख लीजिएगा, उसमें तो बता दिया है मैंने। 5 का क्यों है कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं नहीं बताई और मैं चाहूंगा कि वो स्टूडेंट वहीं पे आकर, मैं समझ रहा था बात करते हुए कुछ तो छिपा रहे हैं कुछ सर रहना चाहिए पिटारे में। पिटारा पूरा खाली कर देंगे तो बिल्कुल वहाँ मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को देखना होगा उस पिटारे में से क्या क्या निकलता है। वो धीरे धीरे आप मुझे नहीं बताएंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे। बस इनसे सर एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट से रहेगी, रेगुलर तो रहना ही है और रेगुलर रहने के साथ साथ कुछ चीज़ें जो मैं वहाँ पर कहूँगा कि ये करना है। अगर आप सच में यूपीएससी के लिए सीरियस हैं,
मजाक में नहीं ले रहे हैं, या आओ करके सीखें, देख लेते हैं यूपीएससी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उस अंदाज में नहीं है अगर आप, तो कुछ चीज़ें जो मैं अपने रेगुलर प्रोग्राम में रखूंगा आप उन्हें करें। ये सोच करके आइए कि आपको कुछ ना कुछ टास्क उसमें रहेगा। टास्क क्या रहेगा ये वहीं पता चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई द हिंदू 2.0 जल्दी से समझ लीजिए 9 बजे सुबह विरत सर के साथ आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को जो उनके एक्सपेक्टेशन हैं उनके मुताबिक क्लास मिलेगी, और जो जो हमने चर्चाएं की वो बहुत कारगर चर्चा है कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में, डायमेंशंस को जानने में, एक बैलेंस अप्रोच जो कि आपके पूरे यूपीएससी के यात्रा में काम आने वाला है जी। ये सब कुछ आप बिल्ड कराएंगे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा आपका भी, स्टूडेंट्स का भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।